बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब-इल्म, आज हम रियाज़ी साइंस ग्रुप क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सवाल नंबर 13 आपको समझाने के लिए हाज़िर हैं। तो रकम आपके पास है 3 की पावर 2x + 2 इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विथ 3 रेज़ टू पावर x - 3। पावर रूल्स के मुताबिक जब एहसास एक जैसे हों तो उनके क़ुव्वतनुमा एक ही एहसास के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसी तरह हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 रेज़ टू पावर 2x एहसास इक्वल है, तो पावर्स जैसे यहाँ सम हो रहे हैं तो यहाँ सेपरेट भी लिखे जा सकते हैं। इसी तरह -12 मल्टीप्लाई 3x जब राइट से लेफ़्ट आएगा तो इसका साइन तब्दील हो जाएगा। -3 भी पॉजिटिव इज़ इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विथ 3 रेज़ की पावर x की पावर 2। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2x तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। -12 3 रेज़ टू पावर x + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब हम फर्ज करते हैं 3 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू m। तो बस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में 3 रेज़ टू पावर x की जगह m दर्ज करने से हमारे पास मसावत आ जाती है 9 m² - 12 m + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर इसके बनाएंगे तजस्सी के तरीके से है। इसको हल करते हैं तो फर्स्ट रकम मल्टीप्लाई विद लास्ट रकम करते हैं तो आपके पास 27 m² आता है। अब हमने 27 के आध मालूम करें तो 127 3 वाला 9 मरतबा। तो इस तरह हमने दो ऐसे जोड़े लेने हैं जिनको ज़रब दें तो 27 प्लस का है और अगर उनको मुख्तसर करें तो 12 नेगेटिव आए। तो फर्स्ट जोड़ा हम नहीं ले सकते तो इसीलिए अब हम सेकंड जोड़ा लेंगे और इसके साथ दोनों जो रकमें हैं नेगेटिव साइन के साथ लेंगे ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव आपको 27 दे दे। तो इस तरह 9m² - 9m - 3m + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो 9m इसमें से कॉमन निकालते तो यहाँ से m बाकी बचेगा। ये 9m बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 मरतबा -3 यहाँ से कॉमन निकाला तो 3m पे 3 वाला m बाहर जाएगा। -3 जब 3 पॉजिटिव पर तकसीम होगा तो -1 आंसर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सेम रकम है तो ये भी कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह यहाँ से 9m बाकी बचेगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ से m - 1 बाहर चला जाएगा तो -3 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। इस तरह आपके पास 2 फैक्टर आ जाएंगे। तो इधर दिस वन इज़ इक्वल टू 0 और दिस इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेफ़्ट से राइट पर जब वैल्यू आएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी साइन -3 से पॉजिटिव हो जाएगा और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे मसावत के जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 तकसीम हो जाएगा 9 पर 3 पर तो m की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। हम बारी बारी m इज़ इक्वल टू 1 एंड m इज़ इक्वल टू 1/3 मसावत नंबर 2 में हम दर्ज करेंगे। तो मसावत 2 में m इज़ इक्वल टू 1 दर्ज करने से 3 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। इसी तरह रिक्वायरमेंट में बेस सेम करने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे 3 है
की पावर x है, तो राइट साइड पे अगर हम 3 रेज टू पावर 0 लिख दें तो इसका मतलब हुआ 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी जगह पर वेरिएबल की पावर या किसी भी अदद की पावर 0 हो जाए वो 1 के बराबर होती है। तो अब हमारे पास बेस इक्वल हो गए तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे। अगर एहसास बराबर हो तो कुव्वत नुमा भी आपस में बराबर होंगे, तो विच इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हम m इज इक्वल टू 1/3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास 3 रेज टू पावर x लेफ्ट साइड पे इक्वेशन नंबर 2 की कीमत है और m की जगह आपके पास 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे रकम 3 है, तो इसकी पावर जब ऊपर रूट्स के जाएगी तो जैसा कि हमने अभी पहले लिखा 3 रेज टू पावर 0, तो 1 की जगह अगर हम लिख दें 3 रेज टू पावर 0, नीचे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 1 है जो यहाँ लिखी नहीं जाती। तो अब देखें एहसास एक जैसे हो गए तो नीचे वाला कुव्वत नुमा ऊपर जाके एहसास वाले 3 की पावर 0 में तफरीक होगा -1। इस तरह हम लिख सकते हैं -1। तो इसीलिए हमने सिंप्लीफाई 3 रेज टू पावर नीचे से जब ऊपर गए तो -1 लिख दिया, या ऐसे समझे 1/3 को 3 का इन्वर्स लिख दिया। तो अब देखें हमारे पास बेस फिर बराबर आ गए, तो साथ अगर बराबर हों तो उनके कुव्वत नुमा भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई, यहाँ पे -1 आई। इसे हम हल सेट या सॉल्यूशन सेट की शक्ल में 0, -1 दरमियानी ब्रैकेट के अंदर इसको यूँ लिख देंगे।